आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। आज मशहूर सोशल अदारे मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर इस फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने रहमताबाद डॉक्टर अब्दुल रहीम के दवाखाने में बच्चों के एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल रहीम की माविनत के साथ साथ शहर के मशहूर डॉक्टर अमराज अतफाल के माहिर अल अमीन हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को बिलखुसूस उनकी तिब्बी खिदमत के लिए मदऊ किया गया। इस कैंप में तकरीबन 150 से 200 बच्चों का न सिर्फ तिब्बी मुआयना हुआ, बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाओं के अलावा टॉनिक भी दी गई। आज शहर में मुख्तलिफ बीमारियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिनमें खसरा, जिसे समहुआ कहा जाता है, वो बड़ी तेज़ी से सर उभार रही है और काफ़ी तादाद में शहर में लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। साथ ही काली खांसी, निमोनिया और डायरिया की अलामत भी कसीर तादाद में बच्चों में पाई जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए गरीब बस्ती में इस मेडिकल कैंप को रखने का फैसला आज अपने पहले वर्धापन दिवस पर मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की जानिब से किया गया। इस मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में डॉक्टर अब्दुल मालिक, डॉक्टर अब्दुल रहीम, बब्बू मास्टर, खालिद एसके, आरिफ भाई, अब्दुल सत्तार भाई, एम्बुलेंस वाले और दीगर लोगों का बड़ा हाथ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक, बच्चों के इमराज का माहिर अल अमीन हॉस्पिटल से यहाँ रहमताबाद महल्ले में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब के दवाखाने पर एक कैंप का इनेकाद किया गया, बच्चों के कैंप का। मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर इस कैंप का इनेकाद किया गया था। अभी बच्चों के ताल्लुक़ से मालेगांव के हालात ऐसे हैं कि 3 से 4 किस्म की वबाएँ बहुत ज़ोर में चल रही है, जिसमें एक खसरा है, एक काली खांसी है, तीसरा निमोनिया है और चौथा डायरिया भी शुरू हो गया है। इसके चलते बहुत बच्चों को ये मामला, ये परेशानियाँ चल रही है। इसीलिए कैंप का इनेकाद ये गरीब और कमज़ोर इलाके में मुनक़िद किया गया था कि गरीब बच्चों का कुछ फ़ायदा हो सके। यहाँ पर कमोबेश मैं 150 बच्चे देखा हूँ 2 घंटे के अंदर। उनको जो भी मुनासिब दवाएं थी बीमारी के लिहाज से वो तजवीज़ की गई है। उम्मीद है इससे इनको अफाका होगा और आराम होगा। अक्सर देखने में आया है सर कि बच्चों के अंदर निमोनिया जो कराया जाता है और सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ की वजह से ये सब बीमारी बच्चों को होती है? अभी ये बीमारियों का ताल्लुक़ मौसमी है। कमोबेश हर साल बारिश के मौसम में कम ज़्यादा इस बीमारी के मरीज़ मालेगांव में पाए जाते हैं और इन मरीज़ों का ताल्लुक़ मेन मौसमी बीमारियों से रहता है। मतलब बारिश के दिनों में बीमारियां हर साल कमोबेश ज़ोर करती हैं और कम ज़्यादा मरीज़ इसके हर साल कमोबेश पाए जाते हैं। आज मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन को 1 साल पूरा होने पे यहाँ पर कैंप रखा गया डॉक्टर अब्दुल रहीम के दवाखाने में। यहाँ से जो लोगों ने आपसे चेकअप वगैरह कराया है, कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे आपके पास जो बड़ी बीमारी में मुश्किल है, तो सर आगे उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? जो गरीब मुस्तहिक बच्चे हैं, जिनको अगर हॉस्पिटलाइज़ करने की या एडमिट करने की ज़रूरत है, तो उनको रियायती दामों में जो भी इलाज है कोशिश ये किया जाएगा कि अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका मुनासिब इलाज कर दिया जाए और मुनासिब चार्जेस वसूल किए जाए। पानी का जो मामला आता है, जैसे बहुत से डॉक्टर लोग ये बताते हैं कि बच्चों को पानी जो ठंडा है गर्म करके गुनगुना करके पिलाओ, तो सर इससे जो बच्चों का जो इसका फ़ायदा क्या है पानी पिलाने में, गर्म पानी पिलाने? सर्द पानी या फिर फ्रिज का पानी या फिर और जो ठंडे मशरूबात हैं जो बच्चे आमतौर से आजकल यूज़ करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत जल्दी इनको गले का, थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाता है। गले का, थ्रोट का इन्फेक्शन वो आगे बढ़ के खांसी, सर्दी और उसके बाद वो निमोनिया की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। तो इसमें बेहतर रहता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें अवॉइड की जाए, ना इस्तेमाल करने दी जाए और उबाल कर गर्म के वो पानी से फ़ायदा ये रहता है कि उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये एडवाइस, ये मशवरा दिया जाता है। द प्राइम न्यूज़ के लिए खालिद एसके की रिपोर्ट।